बातें किताबों से बहुत पहले पैदा हो गई थीं। हमारे आसपास बातों से भी अधिक पुराना शायद ही कुछ हो। बातों को जब पहली बार किसी ने संभाल के रखा होगा तब पहला पन्ना बना होगा। ऐसे ही पन्नों को जोड़कर पहली किताब बनी होगी। इसलिए जिंदगी को सही से समझने के लिए किताबों से ही नहीं, बातें भी पढ़नी पड़ती हैं। बातें ही क्या, वो सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ जो किसी ने सिखाया नहीं, वो सब कुछ समझना पड़ता है जो बोल के बोला गया और चुप रहकर बोला गया हो। पता नहीं दो लोग एक दूसरे को छू कर कितना पास आ पाते हैं। हाँ, लेकिन इतना तय है कि बोलकर अक्सर लोग छूने से भी ज्यादा पास आ जाते हैं। इतना पास जहां छू कर पहुंचा ही नहीं जा सकता। किसी को छूकर जहां तक पहुंचा जा सकता है, वहां पहुंचकर अक्सर पता चलता है कि हमने तो साथ चलना भी शुरू नहीं किया। मुझे मालूम नहीं था कि ये बातचीत शुरू होकर कहां जाएगी। किसी भी बातचीत से पहले शायद किसी को पता हो बात से ही नहीं कोई निकलती है और फिर बात तक दूर तक जाती है, तो कई बार डग पर आउट हो जाती है। बातें दुनिया की तमाम खूबसूरत जरूरी चीजें जैसे हैं जो कम से कम दो लोगों के बीच हो सकती हैं। बातें हमारे शरीर का वो जरूरी हिस्सा होती है जो जिसको कोई दूसरा ही पूरा कर सकता है। अकेले बड़बड़ाया जा सकता है, पागल हुआ जा सकता है, बातें नहीं की जा सकती। मुसाफिर कैफे को पढ़ने से पहले बस एक बात जान लेना जरूरी है कि इस कहानी के कुछ किरदार के नाम धर्मवीर भारती जी की किताब गुनाहों का देवता से के नाम पर जानबूझकर रखे गए हैं। इस कोशिश को कहीं से भी ये न समझा जाए कि मैंने धर्मवीर भारती की किताब से आगे की कोई कहानी कहने की कोशिश की है। धर्मवीर भारती के सुधा चंद्र को मुसाफिर कैफे के सुधा चंद्र से जोड़कर न पढ़ा जाए। भारती जी जिंदा होते तो मैं उनसे जरूर मिलकर उनके गले लगता, उनके पैर छूता। उनके किरदारों के नाम उधार ले लेना मेरे लिए ऐसी ही जैसे मैंने उनके पैर छू लिए हों। मुझे धर्मवीर भारती जी को रिस्पेक्ट देने का सही तरीका ठीक लगा। कहानी लिखने की सबसे बड़ी कीमत लेखक को यही चुकाता है कि कहानी लिखते लिखते एक दिन वो खुद कहानी हो जाता है। पता नहीं इससे पहले किसी ने कहा है या नहीं, लेकिन सब कुछ साफ साफ लिखना लेखक का काम थोड़े न है। थोड़ा बहुत तो पढ़ने वाले को भी किताब पढ़ते हुए साथ में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम किताब में अंडरलाइन नहीं करते। किताब की अंडरलाइन अक्सर वो फुल स्टॉप होता है जो लिखने वाले ने पढ़ने वाले के लिए छोड़ दिया होता है। अंडरलाइन करते ही किताब पूरी हो जाती है। मुसाफिर कैफे की कहानी मेरे लिए वैसे ही है जैसे मैंने कोई सपना टुकड़ों में कई रातों तक देखा हो। एक दिन सारे सपने अधूरे टुकड़ों में जुड़कर कई शक्ल बना ली हो। उन टुकड़ों को मैंने वैसे ही पूरा किया है जैसे आसमान देखते हुए हम तारों से बनी शक्लें पूरी करते हैं। हम शक्लों में खाली जगह अपने हिसाब से भरते हैं, इसलिए दुनिया में कहीं भी दो लोगों की कमी का एक आसमान नहीं दिखता। हम सबको अपना अपना आसमान दिखता है। बस ये आखिरी बात बोलकर आपके और कहानी के बीच में नहीं आऊँगा। कहानियों कोई भी झूठ नहीं होती, या तो वो हो चुकी होती है या हो रही होती है या फिर होने वाली होती हैं।